1991 में जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी कि हमारा ज्ञान वापी हमारा है, तुम शरिया कानून को माने। शरिया कानून भी तो ये कहता है कि किसी के धर्म के आगे सर मत झुकाओ। तुम मंदिरों के आगे सर झुका रहे हो, मंदिरों के आगे। वजू खाने में तुम्हारे शिवलिंग है, भंडारे में तुम खा रहे हो, राम मंदिर के भंडारे में तुम तोड़ रहे हो रोटियां। अयोध्या में जब 22 तारीख को पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, जगह जगह भंडारे करवाए जा रहे हैं, लाइन में लग के तुम भंडारा तोड़ रहे हो, फिर उसके बाद कह रहे हो हमारी जमीन छीनी जा रही है। ओ माय गॉड, हमारी मस्जिद छीन लिया, हमारी मस्जिद छीन लिया। ये देश मस्जिदों से चलेगा, ये देश शिक्षा से चलेगा? इस बात का मेरे को जवाब चाहिए कि याद है तुमको खुदा का घर बनाया था, चुराई चीज को तुमने। भाई चुराई चीज को ये बना रहे हैं। सोचो, आज का युग ऐसा है कि हमारे भगवान राम पंडाल से सीधा मंदिर महल में शिफ्ट हो गए, और जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे वो असम की रोड पर जमीन पर बैठे हुए हैं। सुप्रिया शिंदे कांग्रेस पार्टी की क्यों अयोध्या में चली गई थी राम मंदिर के लिए? वैसे तो हम तो राम मंदिर में नहीं जाएंगे, तो ये तो राम मंदिर बीजेपी का इवेंट है, क्यों चली गई? तो यही तो वो लोग कह रहे हैं लगातार कि मोदी जी धर्म की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना रही है। तो 1991 में धर्म की राजनीति किसने करी? जब उसने वर्शिप एक्ट निकाला। 1991 में जब हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी कि हमारा ज्ञान वापी हमारा है, हमें प्लीज हमें दे दो, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नरसिम्हा राव ने राज्यसभा से बिल पास कर दिया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मंदिर हमने तोड़ दिया, तुम्हें मस्जिद वापस नहीं देंगे इसलिए। और अगर तुम धर्म के खिलाफ इतने थे तो वक्फ बोर्ड में 1995 में वक्फ बोर्ड लेके क्यों आए? इस बात का मेरे को जवाब दो। पता है, एक बात बताना चाहता हूं कि जब किसी के भी माँ बाप को कोई बच्चा निकालता है, बिगड़ा हुआ बच्चा, तो कोर्ट भी उससे पूछता है कि अपने प्रूफ दिखाओ, लेकिन वक्फ बोर्ड पूछता भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्णय पर जो फैसला लिया गया उसमें हिंदुओं की जीत हुई, तो मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई? वो मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन इसलिए दी गई, हमारे मुस्लिम भाइयों को, कि वहां पे हॉस्पिटल बना सकें, वहां पे अस्पताल बना सकें, वहां पे स्कूल बना सकें। 5 एकड़ जमीन इसलिए दी गई। उसकी रक्षा करने के लिए ना उनके बाप बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ। पायदान छू के दिखा देना, पायदान छू के दिखा देना ना। तुम्हारा हलाला हो गया पुलिस वालों से तो बात की बात है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का स्टेटमेंट देख रहा हूं कि भाई जान वापस तो लिया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को खतरा हो रहा है, पाकिस्तान में इतनी मस्जिद तो तोड़ी जा रही है। कह रहे हैं हमारा सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। क्या छीना जा रहा है? सब कुछ। भंडारे में तुम खा रहे हो, राम मंदिर के भंडारे में तुम तोड़ रहे हो रोटियां। अयोध्या में जब 22 तारीख को पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, जगह जगह भंडारे करवाए जा रहे हैं, लाइन में लग के तुम भंडारा तोड़ रहे हो, फिर उसके बाद कह रहे हो हमारी जमीन छीनी जा रही है। अरे तुम्हारे को 5 एकड़ दे दी दुगनी फ्री में। वक्फ बोर्ड पे जो हड़पा जाता है वो तो अलग, 5 एकड़ जो जमीन दी जाती है वो अलग। इतना सब कुछ दे दिया, क्यों भारत की सबसे बड़ी कुरान वहां रखी जा रही है जहां पे 5 एकड़ जमीन मिली है? क्या इस बात को कोई बताएगा? ओ माय गॉड, हमारी मस्जिद छीन लिया, हमारी मस्जिद छीन लिया। ये देश मस्जिदों से चलेगा, ये देश शिक्षा से चलेगा? इस बात का मेरे को जवाब चाहिए। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 8-8, 9-9 साल की पढ़ाई करते हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, जो एक कमरे में बैठ के दिन रात पढ़ते हैं, हम उनकी बात मानेंगे? ये तो 3-4 साल जो मदरसे में शिक्षा लेते हैं, हम उनकी बात मानेंगे? इस बात का मेरे को जवाब चाहिए। काशी विश्वनाथ को 3 बार तोड़ा गया, 3 बार। पहली बार तो मोहम्मद गौरी ने तोड़ा था 1194 में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां का हिस्टोरिकन, मुस्लिम हिस्टोरिकन खुद अपनी बुक में कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने इसको पहली बार 1194 में तोड़ा। क्यों तोड़ा? 3 बार तोड़ा गया है। कि याद है तुमको खुदा का घर बनाया था, चुराई चीज को तुमने। भाई चुराई चीज को ये बना रहे हैं, चुराई चीज को। शर्म तो करो। आप लोग कहते हो कि सरिया कानून मानो, संविधान को फेंक दो, संविधान को लात मार दो, संविधान को ये कर दो। तुम सरिया कानून को माने। सरिया कानून भी तो ये कहता है कि किसी के धर्म के आगे सर मत झुकाओ। तुम मंदिरों के आगे सर झुका रहे हो, मंदिरों के आगे। वजू खाने में तुम्हारे शिवलिंग है। इसी बात पर तो नुपुर शर्मा भी धर दी गई। एक तरफ रहमानी कह रहा है कि तुम्हारे इंडिया गेट पे ऐसा ऐसा करके कितने शिवलिंग है। नुपुर शर्मा ने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, तो नुपुर शर्मा को तुमने सरतन से जुदा के नारे लगा दिए। संविधान की कौन से आर्टिकल में लिखा है सरतन से जुदा के नारे लगाना? संविधान की कौन से आर्टिकल में लिखा है मौलिक अधिकारों को हनन करना? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि डीएमके जैसी पार्टी जो तमिलनाडु में जिसने बैन करा था लाइव टेलीकास्ट, इसे बैन करना? ये देश सेक्युलर इसलिए है कि हिंदू धर्म को गाली दो? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए कि सनातन धर्म को गाली दो? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए कि भगवानों को गाली दो? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए कि हमारे भगवान राम की मूर्ति तोड़ो? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए कि हमारे भगवान राम की तस्वीरें जलाओ? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए है कि तुम कोई भी पत्थर आए और उस पर तुम कोई भी पान चिपका दो और उसका मजाक उड़ाओ? क्या ये देश सेक्युलर इसलिए? अगर है ऐसा सेक्युलर तो मैं ऐसे सेक्युलर को लात मारता हूं। सुप्रिया शिंदे कांग्रेस पार्टी की क्यों अयोध्या में चली गई थी राम मंदिर के लिए? वैसे तो हम तो राम मंदिर में नहीं जाएंगे, तो ये तो राम मंदिर बीजेपी का इवेंट है, क्यों चली गई? इस बात का जवाब चाहिए ना। इन्हें पता है
कि राम के आगे पूरी अर्थव्यवस्था डोलती है, इन्हें पता है कि राम के आगे सारे वोट डोलते हैं। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म की राजनीति करती है तो तुम फिर क्यों फिलिस्तीन का समर्थन करते हो? सिर्फ इसलिए कि अल-अक्सा मस्जिद को लेना है मुसलमानों के प्रति। क्यों? अल-अक्सा मस्जिद को लेने के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो उनके मजहब के लिए। और अगर हमारे कोई धर्म के लिए बोल रहे, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपकी ऑडियंस को कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये चंपत राय जी थे, तीर्थ क्षेत्र भवन था, उसने इन्विटेशन कार्ड बांटा और वो इन्विटेशन कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को भी गया था, इसलिए उन्होंने इनॉग्रेशन करा। और क्या कहा था उन शंकराचार्य ने? वैसे हमारे शंकराचार्य वो हमारे सनातन धर्म के हैं, मैं उनका मान सम्मान करूंगा, वो हमारे सनातन धर्म में पिता जैसे तुल्य हैं। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं ना कि हाँ हम ये थे वो थे, ठीक है, हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें हम मजबूर कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी को कि इस देश में सच्ची में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हम इन्हें बता देंगे चीख चीख के कि इस देश में 100 करोड़ सनातन धर्म के लोग रहते हैं। हम इन्हें चीख चीख के बता देंगे कि जेएनयू में स्टूडेंट्स जो हिंदू विरोधी हैं, खाली वो ही नहीं, पूरे भारत में BHU DU, मैं DU का स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश के यूथ में, इस देश के लोगों में एक जुनून है अपने सनातन धर्म के प्रति।